आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी हमें सुमित भारद्वाज ने भेजी है जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। हिमालय की गोद में एक सोनपुर गांव था। गांव के लोग दिन में खुश रहते थे, लेकिन रात में कोई भी गांव से बाहर निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर एक जंगल पड़ता था। जंगल में एक अंधा भूत रहता था। रात में रास्ते में किसी भी इंसान की आवाज़ सुन लेता तो भूत उसे पकड़ लेता और उसे खा जाता। इसलिए सोनपुर गांव के लोग अपने सारे काम दिन में ही निपटा लिया करते थे और रात को कोई भी जंगल के रास्ते नहीं जाता था। उसी गांव में एक शिवम नाम का लड़का रहता था, जिसकी बड़ी ही सुंदर नीली आंखें थी। शिवम के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने ताई और ताऊ के साथ रहता था। उसके ताई और ताऊ का व्यवहार अच्छा नहीं था। ताई और ताऊ दोनों शिवम से खूब काम करवाते थे। शिवम को तभी फुर्सत मिलती जब वह स्कूल जाता था। शिवम के सुंदर आंखों के गांव भर में चर्चे होते थे। हर लोग शिवम की तरफ देखते रहते। इसलिए शिवम के दो दोस्त राहुल और पंकज शिवम से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे। एक दिन राहुल और पंकज नदी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। यार पंकज, मुझे तो लगता है जब तक शिवम गांव में है तब तक हमारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं और ना ही हमारी शादी हो पाएगी। हाँ दोस्त, लोग उसकी आंखों को देखते रहते हैं, हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं। शिवम को कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। क्यों ना हम उसे बोरी में बांध कर नदी में फेंक दें। नहीं, ज़्यादा गहरी नहीं है, वह बच जाएगा। और मेरे पास एक और प्लान है। एक दिन शिवम, राहुल, पंकज तीनों स्कूल से साथ लौट रहे थे। वैसे भी जब तक तुम घर जाओगे तुम्हारी ताई तुमसे बहुत काम करवाएगी। उनसे कह देना आज स्कूल में कार्यक्रम था इसीलिए लेट हो गया। देखो शिवम, नदी में कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। शिवम मछलियों को देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ा। इतने में ही राहुल और पंकज उसके ऊपर बोरी डाल दिए और उसे बोरी में बंद करके जंगल वाले गुफा के अंदर डाल दिए। हम उसे 1 महीना यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि गुफा में अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए जब शिवम बाहर आएगा तो उसके आँख की रोशनी सहन नहीं कर पाएगी और वह अंधा हो जाएगा। वह रात में जंगल में यहाँ वहाँ घूमेगा। अंधा भूत उसे पकड़ लेगा और खा जाएगा। 1 महीने बाद जब शिवम गुफा से बाहर निकला तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरी आँखें को क्या हो गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। रात हो गई थी। शिवम जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गया। अंधा भूत शिवम की आवाज़ सुन लिया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। आज तो बहुत दिनों बाद शिकार मिला है, हा हा हा, और इसे मैं खा जाऊंगा। उस भूत ने शिवम से पूछा, ज़्यादातर लोग मुझे देखकर डर जाते हैं और तुम रो रहे हो मेरे। तब शिवम ने कहा, मेरे दोस्त ने मुझे चालाकी से अंधा कर दिया। और यह सुनकर भूत को दया आ गया। मैं पड़ोस के गाँव के ही हूँ और मेरे भी दोस्त मुझसे ईर्ष्या करने लगे और मुझे अंधा करके मार डाला। भूत ने शिवम की आंख को ठीक कर दिया और शिवम को बहुत ही ज़्यादा खजाना दिया। शिवम खजाने लेकर गांव लौटा और अपने घर आ गया। तब यह बात राहुल और पंकज को पता चला तो उसने सोचा कि यार शिवम ने तो बहुत जंगल से खजाना लेकर आया है, ऐसा सब झूठ बात है कि वह भूत सबको मारता है। चलो हम लोग भी चलते हैं, खजाना लेकर आते हैं। जब वह दोनों जंगल में गए तो वह अंधा भूत इन लोगों की आवाज़ सुनकर इन दोनों को मार दिया और उसके बाद पूरे गांव वाले खोजते ही रह गए। तो दोस्तों यह थी सुमित भारद्वाज की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। तो कहते हैं ना कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच के चक्कर में आखिर पंकज और राहुल ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।